क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान चालबाज शकुनी, जिनकी चालाकियों ने कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध का कारण बना, अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछ बैठे जिसे सुनकर स्वयं कृष्ण भी पल भर के लिए मौन हो गए। एक ऐसा प्रश्न जिसने युद्ध, छल और धर्म के मायने ही बदल दिए। दोस्तों, आज की इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी में हम आपको वो बात बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपको महाभारत की एक घटना नहीं बताएगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। और आप हमारे चैनल हे दीनानाथ 231 को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन नहीं मिलती। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। हर जगह विनाश और शोक था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडवों ने धर्म की विजय का परचम लहराया। लेकिन युद्ध के बीच एक और कहानी चल रही थी, शकुनी की कहानी। शकुनी दंभार के राजा थे और अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे। उनके मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरा क्रोध और बदले की भावना थी। उनके छाल और चालबाजी ने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर द्यूत क्रीड़ा तक हर घटना को जन्म दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह कौन सी वजह थी जिसने शकुनी को इतना निर्दयी और छलपूर्ण बना दिया? युद्ध के अंत में जब भी शकुनी को मारने के लिए ललकारा, तो शकुनी जानता था कि उसका अंत निकट है। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने जो बीज बोया था वह आज फल दे रहा है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने यह सृष्टि रची। जब भी शकुनी पर प्रहार किया तो उनके पराक्रम से शकुनी गिर पड़ा। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे क्या? यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने को रुक गई हो। भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थी। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कल हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूं। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भाग हुए? कि कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रश्न के उत्तर में शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिले तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, शकुनी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने ही चालाक क्यों ना हो, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मन में बदले की भावना और छल, ये दो रास्ते विनाश की ओर लेकर जाते हैं। अगर हमें सच्ची शांति और सुख चाहिए, तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।